हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज फिर से हम परमेश्वर की आराधना हमदुसन्ना करने के लिए यहाँ इकट्ठे बैठे। चाहे दुनिया संसार हमारे अंदर में परमेश्वर की आराधना स्तुति करने की यही आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है, पर हम जानते हैं ये कोई भी इसको बुझा नहीं सकता, क्योंकि ये हमेशा के लिए जलने वाला आग है। जब तक प्रभु जिंदा है तब तक हम भी उनकी आराधना स्तुति करते रहेंगे। आए सब मिलके उनकी आराधना स्तुति के लिए आगे बढ़ते हैं। हो जय जयकार, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार हो जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आमीन। ओ जय जयकार, जय जयकार का। वो है हमारा राजा, वो है हमारा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। करुणा उस पर तमन वाले दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। स्वर्गे उसके सिंहासन, स्वर्गे उसका सिंहासन, पृथ्वी वाली है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हंसते कला को दिखाए। सारे पृथ्वी उसके रचना, उसका ये प्रार्थना। ओ जय जयकार, आमीन। जय जयकार, आमीन। ओ जय जयकार, जय जयकार। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार। उस पर जिसका भरोसा, उस पर जिसका भरोसा, वो तो नहीं देगा। चाहे बीमारी, चाहे बड़ी, चाहे हो आकर, सब संकट से, सभी कष्टों से हो जाएगा आमीन। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार कहो। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार। आमीन प्रभु। ओ जय जयकार, जय जयकार। वो है हमारा राजा, आमीन। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। करुणा उस पर तन मन वाले दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार।
जयकार स्वर्गे उसके सिंहासन स्वर्गे उसका सिंहासन पृथ्वी वाली ये आसन स्वर्गे जिसका सिंहासन पृथ्वी वाली ये आसन आकाश उसकी महिमा बताए हंसते कला को दिखाए सारी पृथ्वी उसके रचना उसका ये प्रार्थना ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार आवे हालेलुया ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार और ऊंची आवाज से हो जय जयकार ओ जय जयकार करे हो जय जयकार करे हो जय जयकार करे हो जय जयकार करे लब की होवे सन्ना हमेशा लब की होवे सन्ना हालेलुया लब की होवे सन्ना हमेशा लब की होवे सन्ना लब की होवे मदा सराई लब की होवे मदा सराई उसके नाम के सन्ना उसके नाम के सन्ना हमेशा लब की होवे सन्ना हालेलुया लब की हो सन्ना हमेशा लब के होवे सन्ना लब के होवे सन्ना हमेशा लब के होवे लब के घर में होवे सिताए लब के घर में होवे सिताए उसकी हम तो सन्ना उसकी हम तो सन्ना हमेशा लब के होवे सन्ना हालेलुया लब के होवे सन्ना हमेशा लब की हो कामों में है वो कैसा कामों में वो कैसा काले कामों में वो कैसा काले उसकी कुदरत बता उसकी कुदरत बता हमेशा लब की होवे सन्ना आमीन लब की होवे सन्ना हमेशा लब की होवे सन्ना लब की होवे सन्ना हमेशा लब की हो देखे जोर से बाको न सिंगे देखे जोर से बाको न सिंगे बजा बजा हमेशा लब की होवे सन्ना हालेलुया लब की होवे सन्ना हमेशा लब की होवे सन्ना dar saggio per anicero dar saggio per anicero Kapur tabla baja hallelujah Kapur tabla baja हमेशा लब की होवे सन्ना hallelujah लब की होवे सन्ना हमें लब की हो बांसुरी पर सुना सुरे बांसुरी पर सुना सुरे सुरे रे बांसुरी पर सुना सुरे सुरे रे अकोरो जन जन जन
बजा हालेलुया जन 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 बजा हमेशा रब के होवे सन्ना हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना सारे मिलकर तले बजाओ सारे मिलकर तले बजाओ गाओ रब के सन्ना हालेलुया गाओ रब के सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की फिर से रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे रब की होवे रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे प्रभु यीशु मसीह हमारे संग संग में रहने के लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गए थे। आज ही पवित्र आत्मा हमें बुला रहा है, इसलिए हम भी जरूरी है रोज रोज जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आए वैसा हम भी प्रभु के पास आगे बढ़े, उनके चरणों में बैठे, उनके स्तुति हमदो सन्ना करें। प्रभु हमसे चाहते हैं रोज जैसे एदेन वाटिका में संगति हो रहे थे वही संगति आज भी होते रहे। हालेलुया। आए हम तेरे चरणों लेकर हम स्तुति आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 हम बच्चे परम पिता के मरना है हमें वचनों आमेन प्रभु हम बच्चे तेरे चरणों में मरना है हमें वचनों में हम बच्चे परम पिता के मरना है हमें वचनों में हालेलुया 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 पूरे मन से गाएंगे हालेलुया
चंगाइया दे दे हमें तू, पापों से मुक्ति मिलती है हमें तुझसे चंगाइया दे दे हमें तू, पापों से मुक्ति हालेलुया मिलती है हमें तुझसे चंगाइया दे दे हमें पापों से मुक्ति हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 아멘 हमते यार है यीशु तेरे लिए कर दिया तू हमको लेने हमते यार है यीशु तेरे लिए कर दिया तू हमको लेने हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए कर दी हाथ हमको लेने मिलके गाएंगे हालेलुया 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 हाले प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू हमें भर दे हमें प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें हालेलुया 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 पूरे बासे परमेश्वर हालेलुया 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 हम कुछ देर के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहते हैं सब मिलकर प्रार्थना करें हालेलुया ओ प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह हर रोज हर पल तो हमें अपनी ओर बुलाते प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु ओ प्रभु यीशु मसीह आज फिर से हमारे आत्मा को जगाया छुआ बहुत धन्यवाद प्रभु हम बचे परम पिता प्रभु हम तेरे पास इसलिए आए हमें छू हमें चंगा कर दे प्रभु
हमें जगा दे प्रभु, हमें नया कर दे प्रभु, हिम्मत हौसला दे दे प्रभु, निराश दुख तकलीफ से हम फिर से उठ पाए प्रभु। हम बच्चे परम पिता के मरना है हमें वचनों में, हम बच्चे परम पिता के मरना है हमें वचनों में, हम बच्चे परम पिता के मरना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 꿈을 깨
काबी नहीं बोलूंगा तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं तेरे साथ साथ में चलूंगा एक नूर के समान लाऊंगा फिर से तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे जैसा नहीं और कोई, सर्व सृष्टि है तेरे जैसा
आमेन। बस गहरा गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा प्यार तेरा, माँ से गहरा प्यार तेरा। तू ना दे, तू ना दे, सर्व सृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई। आमीन। तू ना दे, सर्व सृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेम से गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा ये प्यार है तेरा, माँ से गहरा ये प्यार है तेरा। हम कुछ देर के लिए पिता परमेश्वर के चरणों में खामोशी में बैठेंगे। ये गीत गवाही दे रहा है, माँ से गहरा है प्यार है तेरा। प्रभु यीशु मसीह का प्यार संसार में जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, माँ से भी, उनके प्रेम से भी बढ़कर है। कितना अच्छा हो, कितना दानी है जो उस परमेश्वर से दिल से प्रेम करे, उस परमेश्वर से वो भी उनके समान प्रेम करे। ओ प्रभु, प्रभु यीशु मसीह हमारे इस सख्त दिलों को छू, दिलों को तोड़ फाड़ दे प्रभु, ताकि इस संसार में इतना महान जो प्रेम प्रकट हुआ है, उस प्रेम को हम अच्छे से समझ पाए, जान पाए।
और वो ग्रहण कर पाए। हम इस प्रेम का दीवाना बनना चाहते हैं, इस प्रेम का गुलाम बनना चाहते हैं। प्रभु हमें इस प्रेम को और समझा दे, सिखा दे, हमारे हृदय तक ये प्रेम पहुंच जाए। प्रभु छू छू प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आज फिर से परमेश्वर हमें उनकी आराधना हमदो सन्ना करने का मौका दे दिया है। मैं तो चाहता हूं कि पूरी रात पर उनकी आराधना कर पाए। एक घंटे का क्या वैल्यू है, जीवन भर उनकी आराधना करें तभी भी ये पूरा नहीं हो पाएगा। पर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें ऐसा दिन होने का मौका भी दे दे और आज जितना हमने आराधना किया उससे भी कबूल करे। ऐसा मिलके परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। पहला सामुएल 3 अध्याय में जाएंगे। 3 से लेकर 4 आयत में जाते हैं। पहला सामुएल 3 अध्याय 3 और 4 आयत। और परमेश्वर की दीपक अब तक बुझा नहीं था और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेता था। तब यहोवा ने सामुएल से पुकारा और उसने कहा क्या आ गया। ऐसा ही तो हम पूरा सामुएल 3 अध्याय को पूरा पढ़ना चाहते हैं, पर समय ज़्यादा ना होने के कारण सिर्फ 2 आयत को पढ़ के सुनाया। आज का वचन का जो टॉपिक है, जहाँ परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में आ जाए। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारा जीवन में अगर परमेश्वर हमारे जीवन में पाया जाए, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाए, ये हमारे लिए भारी आशीष की बात है, बहुत खुशी की बात है। पर उल्टा ये भी कह सकता है, अगर किसके जीवन में जहाँ पे जिस कलीसिया में परमेश्वर नहीं आता है, परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ पे दिखता नहीं है, परमेश्वर का भी अपना दर्शन वहाँ दिखता नहीं है, अपनी आवाज़ वहाँ पे सुनाते नहीं हैं, इसका मतलब ये शाप है, बहुत तकड़ा शाप है। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे परमेश्वर के वचन या आवाज़ उनका दर्शन पाया नहीं जाता है, वो वाकई में वो जगह शापित हुआ है। दूसरा इतिहास 7 के 14 अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है, जब हम पाप करेगा तो परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर से फेर देगा। जब परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर से फेर दे तो हमारे यहाँ पे कोई परमेश्वर का दर्शन पाया नहीं जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, आराधना करते हैं, पर हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या उस कलीसिया में, उस आराधना में, उस प्रार्थना में परमेश्वर का दर्शन पाया गया था? परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ पे मौजूद था? परमेश्वर की उद्देश्य, परमेश्वर की आवाज़ वहाँ सुनने को मिल रहा है? अगर परमेश्वर वहाँ पे जरा सा भी अपना वचन या दर्शन प्रकट किया नहीं, खाली इंसान के साथ वहाँ पे आराधना प्रार्थना किया है, इसका मतलब वो सब बेकार आराधना हुआ है। जहाँ परमेश्वर नहीं है वो नरक है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ स्वर्ग है। इस दुनिया के लिए भी ये बात सच्चा है, जहाँ पे परमेश्वर के उपस्थिति है वो स्वर्ग है वहाँ, और जहाँ पे परमेश्वर के उपस्थिति नहीं है वहाँ नरक है। तो
क्या बात है कि परमेश्वर हमें क्यों अपना दर्शन नहीं दिखाते हैं, क्यों अपना वचन हमें नहीं सुनाते हैं, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में विजिटिंग नहीं करते हैं, क्यों हमारे हृदय में क्यों नहीं आते हैं। बाइबल में कहते हैं उसका कारण सिर्फ एक ही है, पाप। पापों के कारण, जहाँ पे पाप है वहाँ पे परमेश्वर नहीं आते। मैं इस बात को लेकर बहुत मेरे हृदय में तकलीफ आ रहा है, क्योंकि आज कल दुनिया में हजार लाखों की जगह है जहाँ पे यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह का नाम को लेते हैं, फिर भी इतना प्रभु यीशु मसीह का नाम को जानने के बावजूद वहाँ पाप भरा हुआ है और कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होता है, आत्मिक तौर पे बिल्कुल सूखा, ठंडा, मुर्दा जैसा आराधना प्रार्थना वहाँ पे किया जाता है। पर बड़ी अफसोस की बात यह है कि वहाँ जो बैठे हुए लोग जरा सा भी इस बात को अजीब नहीं समझता, इसके विषय में कोई सवाल नहीं पूछता, क्यों परमेश्वर हमसे बात नहीं करते, क्यों परमेश्वर अपना दर्शन हमें नहीं दिखाते, हमारे जीवन में क्यों नहीं आते, इसका कोई सवाल नहीं पूछते। पर मैं आपको साफ साफ शब्द से कहना चाहता हूं, जहां पे पश्चाताप होता है, जहां पे सच्चा मान फिराव होता है और लोग परमेश्वर के बे मानते हैं और परमेश्वर की खोज में रहते हैं और वो मान के दिन होकर प्रार्थना करता है, कई जगहों को देखा वहां पे आसमान से परमेश्वर उतर के उनके बीच में आ जाता है। वहां पे अपना दर्शन को दिखाने में वो जरा सा भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होता, खुलेआम में अपना दर्शन दिखाते, अपने आवाज सुनाई देते हैं, अपना वचन को सबको सुनाया देते हैं। ये परमेश्वर है, लोगों के हृदय को छूते, आत्मा को छूते, बीमारियों को छूते हैं, चंगाई हो जाता है, शरीर का आत्मा का हर तरह का चंगाई वहां पे किया जाता है। कहा? जहां परमेश्वर के उपस्थिति हो। हालेलुया। आजकल मैं बहुत जगहों में देखा लोग परमेश्वर की उपस्थिति मांगना आता है और उसके लिए जोर जोर से प्रार्थना करता है, पर बड़ी अफसोस की बात यही है वो कभी पश्चाताप नहीं करता है, पापों को अपना जीवन से छोड़ता नहीं। और बड़ी अफसोस बात यह भी है, ऐसा स्थिति में कहीं लंबा समय गुजरेंगे ना तो हमारा दिल इतना इतना बैठ जाता है और उसमें चिपक जाता है कि बाद में हम जानते भी नहीं है परमेश्वर के उपस्थित कैसे होता है। और मैं जानता हूं कि बहुत चर्च में व्यभिचार का पाप अब भी दिख रहा, लोग परमेश्वर के दान को चोरी करता है, पैसों को चोरी करता है, झूठी गवाही देते हैं, बड़ी आराम से झूठ बोलता है और वो पापों को दान देने के बदले पापों को स्वीकार करते हैं, समझौता करता है और पापों को खुले आम में चलने फिरने देता है। ऐसा कलीसिया को बहुत देख रहा। वहां पे क्या होता है, परमेश्वर का भी उनके पास आते नहीं। आज के वचन देखो, आज का वचन अभी पहला सामुएल 3:3-4 आयत में एक परमेश्वर के दास ये सामुएल के जीवन की गवाही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये वही वचन है, पहली बार परमेश्वर अपना दर्शन को लेकर सामुएल के जीवन में आया और उनको अपनी आवाज से बुलाया, सामुएल सामुएल। कितना सुंदर दान है, कितना खुश की बात है, परमेश्वर अपने शब्द से हमारा नाम को लेकर पुकारे कि सामुएल सामुएल। और पूरा वचन, आज का वचन हम एक आयत में जाएंगे तो क्या लिखा है, उन दिनों में ऐसा स्थिति था कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। क्या लिखा है, उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और उनका दर्शन कम मिलते थे। कारण क्या है, क्योंकि जो एली याजक है वो पापों से समझौता करते रहा। उसका जो बेटा है, 2 बेटे हैं, परमेश्वर के पवित्र मंदिर में खुले में पाप कर रहे थे, परमेश्वर के चीज को चोरी कर रहे थे, आराधना को तुच्छ समझ रहे थे। परमेश्वर के मंदिर में वो वहां पे सेवा करने वाली औरत के साथ व्यभिचार कर रहे थे। फिर भी
ये बाप होने के बावजूद और परमेश्वर के दास होने के बावजूद अपना बेटे को ठीक से जानता नहीं और उसको पूरा निकाला नहीं, बल्कि उससे समझौता किया। परमेश्वर के बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसलिए परमेश्वर चुप हो गया। उन दिनों में परमेश्वर किसके साथ बात नहीं किया, अपना दर्शन कभी किसी को दिखाया नहीं। परमेश्वर अपना चेहरा को फेर दिया, किससे बात नहीं कर रहे थे। पर अभी सामुएल जो आत्मा भी, जिसका मान भी शुद्ध है, परमेश्वर के खोज में रहते हैं और मान के दीन होकर प्रार्थना में बैठे रहते हैं, उस सामुएल के जीवन में अभी परमेश्वर खुद आते हैं। सामुएल सामुएल, हालेलुया हालेलुया। हम आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे पास आना बहुत पसंद करते हैं। यूहन्ना 1:11 में क्या लिखा है? परमेश्वर पिता, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने खुद आसमान को छोड़कर अपना घर पे आ गया, इस दुनिया पे खुद आया। हमारे बुलाने से नहीं आया, वो खुद आया। पहला यूहन्ना 1:11 में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। पहले क्या जिक्र है? वो अपने घर पे आया है। प्रभु परमेश्वर हमेशा हमारे पास आना पसंद करते, क्योंकि हमें अपना समझते हैं, हमें अपने घर समझता है। इसलिए जैसा यहाँ पे लिखा है, पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में खुद आया। ये परमेश्वर के इच्छा है, वो चाहता है मैं इंसान से मिल लूंगा। यूहन्ना प्रकाशित का 3 अध्याय के 20 आयत में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे हृदय के बाहर मैं खड़ा हूं और दरवाजा को मैं खटखटा हूं। जो कोई अपना दरवाजा खोल ले, मैं उसके अंदर आ जाऊंगा, उसके साथ संगति करूंगा। अभी दरवाजा को खटखटाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आसमान को छोड़कर यहां तक आने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कहने का मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारे पास आना नहीं चाहते, हमारे जीवन में आना नहीं चाहते, वो हमसे बढ़कर चाहते हैं हमारे जीवन में आना। पर समस्या क्या है? यूहन्ना 1:11 में ये लिखा है, समस्या यही है, आप उन्होंने उससे ग्रहण नहीं किया। ग्रहण कौन नहीं किया? किसने नहीं किया? हमने। प्रभु हमारे पास आना बहुत चाहते हैं, पर उससे माना करने वाला कौन है? हम है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के दीवार पे खड़े होकर खटखटा, पर उससे मना करने वाला, अपना दीवार को बांध करके रखने वाला कौन है? हम है। इसलिए हमारे कारण पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर का दर्शन, उनका वचन हमारे जीवन में पहुंच नहीं पाया। हालेलुया हालेलुया। मैं सच में बताना चाहता हूं, जिसके जीवन में परमेश्वर आते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। जक्कई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, तब से जक्कई के जीवन बदल गया। पौलुस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह दर्शन लेके आया, तब से पौलुस बदल गया। हमारे हिंदुस्तान में जो साधु सुंदर सिंह हैं, उनकी गवाही तो कई लोगों को पता है। उनकी गवाही यही है कि सवेरे 4 बजे तक अगर तू चीज परमेश्वर है तो मेरे जीवन में आ, वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए पूरा रात गुजारा, तो उनके जीवन में क्या हुआ? सवेरे 4 बजे प्रभु यीशु मसीह अपना दर्शन लेकर उनके जीवन में आया, तब से ये बिल्कुल नया जीवन जीने वाला बन गया। अभी तक जिसका नाम हमें सुनने को मिल गया दुनिया में, दुनिया के हर कोने में, बच्चों तक, संदेश को बच्चों तक जिसका नाम जानते हैं, साधु सुंदर सिंह बन गया। जो पहाड़ों के हर कोनों में नांगे पैर से वहां जाकर सुसमाचार सुनाया। ऐसा जीवन क्यों जी पाया? कैसे जी पाया? क्योंकि जब से प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में दर्शन लेके आया। धन्य है जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपना दर्शन लेके आते हैं। धन्य है जिसके जीवन में प्रभु अपना वचन को लेके आता है। इतिहास गवाही देता है, बहुत बड़े बड़े अगुआ है, उन सभी की गवाही यही होता है कि मेरे जीवन में एक दिन था, प्रभु अपना वचन को लेकर मेरे जीवन में आया और मेरे हृदय को तोड़ा, छुआ और पूरा बदल दिया।
मार्टिन लूथर है जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया को जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, उनके जीवन में भी वो रोमियो के पुस्तक को पढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह ने रोमियो 1:17 आयत के द्वारा उनके हृदय को छुआ, तोड़ दिया, और उस वचन के द्वारा वो नया जीवन पाया और प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरा जीवन जीने वाला बन गए। जो मेथोडिस्ट चर्च का जो जिसके द्वारा जो तैयार हो गया था, उत्पन्न हुआ था, जॉन वेस्ली पास्टर, उनके जीवन की गवाही भी यही है कि वो भी एक दिन बिल्कुल निराश होकर चर्च में बैठे हुए वचन को सुन रहा था, तो रोमियो के पुस्तक के वचन के द्वारा परमेश्वर उनके हृदय को छुआ और बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन में अपना दर्शन को लेके आता है और कभी कभी अपना वचन को लेके आता है। धन है जिसके जीवन में परमेश्वर अपना वचन और दर्शन को लेके आए, तब से उसके जीवन में नया मार्ग खुल जाता है। इनके अलावा हजार लाखों के लोगों को मैं जानता हूं कि जिसके जीवन में परमेश्वर दर्शन लेके आया, जिसके जीवन में परमेश्वर अपना वचन को लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति की गवाही है जिसकी पत्नी प्रभु यीशु मसीह में था और अपने पति के लिए बहुत समय के लिए दुआ किया कि प्रभु यह भी जल्दी तुझको जाने, तुझको ग्रहण कर पाए। पर ये मसीह को ग्रहण करने के बदले पत्नी को सताते रहा, कलीसिया के विरोधों में बोलते रहा, काम करते रहा। बड़ी दुख की बात। पर फिर भी ये सहन करते हुए दुआ किया। एक दिन इसने गलती से बाइबल को खोला और बाइबल के एक जगह को खोल दिया। वो वही जगह था जहाँ नूह ने पानी की जहाज बना रहा था। ऐसा ही इनका काम वही था, पानी के जहाज को बनाना। इसलिए इनका काम ये होने के कारण वो बड़ी शौक से उस वचन को पढ़ लिया। पढ़ते पढ़ते उनके समझ में नहीं आया, अब से कम 5000 साल पहले कैसे इंसान के पास इतना ज्ञान हो सकता है कि बिल्कुल परफेक्ट वाला जहाज को बना सकता है। क्योंकि वो अपना पूरा ज्ञान के अनुसार उस बाइबल को पढ़ के देखा तो वही था, बिल्कुल उस समय जो दिख रहा था वो जो वचन है, जहाँ पे जो जहाज जिस तरह बनाने के लिए बोला गया था, वो बिल्कुल आजकल सबसे हाई फाई टेक्नोलॉजी वालों के साथ जो इल्म होता है उस लेवल का था। वो ताजुब किया, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये कैसे इंसान के ज्ञान में 5000 साल पहले यही ज्ञान हो सकता है। तभी वो वचन के सामने घुटने में बैठा और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपना वचन से हमसे बात करते हैं। इब्रानियों 4:12 में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन जीवित है, तलवार जैसा है, सुनने वालों के हृदय को उनके हृदयों तक तोड़ते हैं और पूरा फाड़ देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद ही वचन है। यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वो परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह खुद ही वचन है और ये वचन हमारे जीवन में खुद आते हैं और हमारे जीवन में बात करते हैं, हमें दानते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें दर्शन दिखा देता है। धन्य है जिसके कान में वचन सुनाई देते हैं। हालेलुया। धन्य है जिसके दिल में, हृदय में वचन के वो शब्द पहुंच जाता है। धन्य है जिसके जीवन में वचन हमेशा काम करता है। अगर परमेश्वर के वचन आपके कान में सुनाई देते हैं, आपके हृदय में पहुंच जाता है, आपके जीवन में लागू हो जाता है, धन्य है आप बहुत उपजाऊ जमीन जैसा हो जहाँ पे बहुत सा फल आने वाला है। हालेलुया। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितनी दुखी बात है जिसके कान में वचन का भी सुनाया नहीं जाता है। आराधना में बैठने के बावजूद, वचन के सभा में बैठने के बावजूद जिसके कान में कोई वचन सुनाया नहीं जाता है, ओ प्रभु कितनी दुखी बात है। हाय जिसके जीवन में कभी वचन काम नहीं करता, कितना बड़ी दुखी बात है जिसके जीवन में वचन कभी काम नहीं करता, जिसके हृदय में कभी वचन से छुआ नहीं जाता है, वो वचन से हृदय बदलता नहीं है। हम लोग ऐसा ना बोलिए कि परमेश्वर हमसे क्यों बात नहीं करते।
जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं देखेंगे, तो परमेश्वर कैसे आपसे बात कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज ही इस विषय में आपसे बात करना चाहा और इसमें आपको ले जाना चाहता हूँ। वो यही है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का दर्शन नहीं दिख रहा, आपके जीवन में परमेश्वर के वचन नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना, आपसे परमेश्वर के सामने रो रोते हुए प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि ये सबसे बड़ा शाप है। सबसे बड़ा शाप यही है कि परमेश्वर अपना दर्शन को हमें ना दिखाए, अपना वचन को हमें ना सुनाए। ऐसा व्यक्ति बहुत मुझे सुनने को देखने को मिलता है कि जीवन भर अभी तक कभी परमेश्वर के दर्शन को देखा भी नहीं, वचन को कभी सुना भी नहीं, वचन से छुआ गया भी नहीं, फिर भी मामूली से शांति से जीवन जी रहे है। आपके जीवन अभी नरक की ओर जा रहे हैं। पश्चाताप करो। परमेश्वर इसलिए आपके जीवन में नहीं आ रहा क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के योग्य के जीवन नहीं जी रहे। पाप पड़ा हुआ है, पापों का पश्चाताप नहीं कर रहा। पर मैं जानता हूं जिस दिन आप सच्चा दिल से पश्चाताप करोगे, समय जैसा पूरा शुद्ध आत्मा बन जाओगे और पूरे मन से परमेश्वर की खोज में बैठोगे, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में विजिटिंग करके आ जाएंगे। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में वचन को लेकर आ जाएंगे। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में अपना दर्शन दिखाएंगे और उस दिन से आपके जीवन बदल जाएगा। जैसा पौलुस के जीवन बदल गया, जैसा साधु सुंदर सिंह के जीवन बदल गया। हालेलुया। आज का वचन हम एक बार और पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पहला सामुएल 3 अध्याय के 19 में जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, और सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हालेलुया। वचन में इतना तकड़ा गवाही दे रहा है कि जब परमेश्वर के वचन सामुएल के जीवन में आया, तब से क्या अद्भुत काम हुआ है। यहाँ पे जिक्र है, यहोवा उसके संग रहा। हालेलुया। जिसके जीवन में परमेश्वर के वचन आ जाता है ना, इसका मतलब है उस दिन से परमेश्वर उनके संग रहना चाहते हैं और परमेश्वर को संग में चलते हुए जरूर दिखता है। और परमेश्वर यहाँ तक उनके जीवन में आशीष दे दिया। आगे क्या लिखा है, उसके कोई बात भी निष्फल होने नहीं दिया। उसके मुंह से जो भी बात निकलते, कोई बातें भी निष्फल होने नहीं दिया। जो भी बोलता है वैसा पूरा होने दिया। प्रभु पूरा साथ दे दिया उनके जीवन में। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी लूका के सुसमाचार 3 अध्याय में जाएंगे, ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर के वचन उनके ऊपर उंदर हुआ है, परमेश्वर के वचन उनके ऊपर आ गया, तब से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी प्रचार करना शुरू किया है। मैं आज आपको इसलिए चुनौती देना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपके जीवन में खत के आएगा, परमेश्वर की आवाज़ सुनने को मिलेगा, परमेश्वर के वचन आपके ऊपर उंदर हो जाएगा, तभी आप परमेश्वर के योग्य बनेगा और परमेश्वर आपके साथ चलना शुरू करेगा। और परमेश्वर आपके मुंह से जो भी बात निकलता है, उस कोई बात भी निष्फल होने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मौका है, हम दुआ करें, परमेश्वर से दुआ करें, घुटने में बैठ के दुआ करें। परमेश्वर, जैसा सामुएल के जीवन में तू आए थे, मेरे जीवन में आ। और मैं जानता हूं जैसा परमेश्वर तेरे योग्य था, मैं तेरे योग्य ना रहा। इसलिए मेरा मदद करे, मैं पूरी तरह पश्चाताप करो, सच में परमेश्वर के खोज में बने रहो, तलाश में बने रहो, मान के दिन होकर प्रार्थना में बने रहो और मैं सच में तेरे योग्य तक बन जाए, ताकि तेरे वचन मेरे जीवन में आ, तेरी आवाज को मुझे भी सुनने को मिल जाए, तेरी दर्शन को मुझको भी देखने का मौका मिल जाए। क्यों ना हो आप आज हम दुआ करें, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन आपके जीवन में आएगा, तब से आपके जीवन बदल जाता है। जब तक परमेश्वर के वचन आपके जीवन में नहीं आएगा, आप कभी बदल नहीं सकता। आइए सब अपने आंखें बंद करें, दुआ करेंगे। सभी लोग अपने आंखें बंद करके दुआ करेंगे, अपने दोनों हाथ को हृदय में रख के दुआ करेंगे। परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैं बहरा हूं, मैं अंधा हूं, तुझको देख नहीं पा रहा हूं, तेरे वचन को सुन नहीं पा रहा,
क्योंकि मैं तुझसे दूर हूँ, तेरे योग्य नहीं हूँ प्रभु। पर मैं तेरे रहम पे विश्वास करते हुए दुआ करता हूँ कि मुझे शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, मुझे पश्चाताप करने के लिए हिम्मत ताकत दे दे, ताकि मैं सच में पश्चाताप करूं, सच में परमेश्वर के योग्य बन जाऊं। मैं भी परमेश्वर के वचन को सुनने वाला, उनके दर्शन को देखने वाला बन जाऊं। ऐसा मैं के प्रार्थना करते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु, तो इस दुनिया के संसार के इंसान के मनुष्य के पास आने वाला है, अपने वचन को सुनाने वाला है, हमारे जीवन में काम करने वाला है प्रभु। इसके लिए बहुत धन्यवाद। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि तू हमारे घर पे आया, तू हमारे जीवन में आया था, पर हमने तुझे मना किया, पर हमने अपने घर को हमने तेरे लिए खोला नहीं प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा योग्य नहीं रहा प्रभु, पर आज हम चाहते, हम अपने हृदय को खोलना चाहते। ओ प्रभु, सामने जैसा हम भी तेरे योग्य बनना चाहते थे, ताकि तेरे वचन को हम भी सुन पाए। हम एली याजक जैसा था, जहाँ पे कोई दर्शन नहीं दिखता है, परमेश्वर के वचन कोई नहीं दिखता है, पर प्रभु अब हम सामने जैसा बनना चाहते हैं। ओ प्रभु, मदद करे ताकि हम सच्चा पश्चाताप कर पाए। ओ प्रभु, मान फिरा पाए और खुदावन तेरे खोज में रह पाए, मान के दिन होकर प्रार्थना में बैठ पाए। हालेलुया। बहुत धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज भी जिसने हमारे आराधना को अगुवाई किया और हमारी आराधना को कबूल किया और इस वचन को फरमाया, परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए सब तालियां बजाते। हालेलुया, जोरदार से तालियां। धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। और हम चाहते अगले हफ्ते हम फिर मिल जाए। सबको जय मसीह की।